13.5 पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो को निकालना काफी आसान होता है। जब बाजार में बहुत ज्यादा तेजी या बहुत ज्यादा मंदी होती है तो ये रेशियो हमें इस बात को बता देता है। पुट कॉल रेशियो यानी पीसीआर को एक कंट्रेरियन इंडिकेटर माना जाता है। मतलब ये कि जब पीसीआर बताता है कि बाजार में बहुत ज्यादा मंदी है तो इसका मतलब है कि यहाँ से बाजार की दिशा अब पलटने वाली है, यानी बाजार यहाँ से घूमने वाला है। ऐसे में ट्रेडर तेजी का रुख अपना लेते हैं। इसी तरह से अगर पीसीआर ये बताता है कि बाजार में बहुत ज्यादा तेजी है, तब ट्रेडर मानता है कि बाजार के पलटने और नीचे गिरने की संभावना है। पीसीआर की गणना करने के लिए पुट के कुल ओपन इंटरेस्ट को कॉल के कुल ओपन इंटरेस्ट से विभाजित किया जाता है। आमतौर पर यह संख्या 1 के आंकड़े के आसपास होती है। नीचे के चित्र को देखिए। यहाँ पर 10 मई को कॉल और पुट ऑप्शन के कुल ओपन इंटरेस्ट निकाला गया है। पुट ऑप्शन के ओपन इंटरेस्ट कॉल ऑप्शन के ओपन इंटरेस्ट से विभाजित करने पर हमें पीसीआर रेशियो मिलता है 3701692542874200 = 0.863385। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर पीसीआर 1 के ऊपर है, मान लीजिए 1.3, तो इसका मतलब है कि बाजार में कॉल की तुलना में ज्यादा पुट खरीदे जा रहे हैं। इसका मतलब होता है कि बाजार में बहुत ज्यादा मंदी हो गई है, यानी बाजार ओवरसोल्ड है। ऐसे में आप तेजी की या बाजार के घूमने की उम्मीद कर सकते हैं। अगर पीसीआर कम है यानी 0.5 या उससे नीचे है तो इसका मतलब है कि पुट ऑप्शन की तुलना में ज्यादा कॉल ऑप्शन खरीदे जा रहे हैं। इसका मतलब होता है कि बाजार बहुत ज्यादा तेजी में आ चुका है और अब ओवरबॉट स्थिति में है। यहाँ पर आप फिर से बाजार के घूमने विपरीत दिशा में चलने यानी नीचे जाने की उम्मीद कर सकते हैं। अगर पीसीआर 0.5 और 1 के बीच में रहता है तो इसका मतलब है कि बाजार में सब कुछ सामान्य ट्रेडिंग के आधार पर हो रहा है। ऐसे में पीसीआर का कोई बहुत महत्व नहीं रह जाता है। यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है कि पीसीआर का ये तरीका आम तरीका है, इसलिए इसको और बेहतर बनाने के लिए आपको 1 या 2 साल की हर दिन के पीसीआर के स्तर को देखना होगा और उसमें से उस स्तर को पहचानना होगा जो कि बहुत अधिक या बहुत कम है। इससे आपको ये पता चल सकेगा कि किस जगह बाजार ओवरसोल्ड या ओवरबॉट होता है। जैसे कि आंकड़े आपको बता सकते हैं कि निफ्टी के लिए 1.3 का स्तर बहुत ज्यादा मंदी वाला है, लेकिन हो सकता है इन्फोसिस के लिए 1.2 ही बहुत ज्यादा मंदी का स्तर हो। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आपके दिमाग में यह सवाल उठ सकता है कि पीसीआर को कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर क्यों माना जाता है। इसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आमतौर पर यह कहा जाता है कि अगर ट्रेडर तेजी या मंदी में है तो उनमें से ज्यादातर ने अपनी एक पोजीशन ले ली है। इसी वजह से पीसीआर ऊपर या नीचे होता है। ऐसे में बाजार में बहुत ज्यादा लोग नहीं बचते हैं जो आकर नई पोजीशन लें और बाजार की दिशा बनाए रखें, यानी बाजार अपनी तेजी या मंदी को आगे नहीं बढ़ा सकता। ऐसे में इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचता कि ये पोजीशन अब स्क्वेयर ऑफ हो, जिसकी वजह से बाजार दूसरी दिशा में चलने लगेगा। तो ये था पीसीआर यानी पुट कॉल रेशियो। आपको इसके कई रूप देखने को मिल सकते हैं। कुछ लोग ओपन इंटरेस्ट की जगह कुल ट्रेडिंग की संख्या को लेकर पीसीआर निकालते हैं, जबकि कुछ लोग इसे वॉल्यूम के आधार पर निकालते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पीसीआर को लेकर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसके साथ मैं ऑप्शन पर इस मॉड्यूल को खत्म करता हूं, जो कि 2 मॉड्यूल और 36 अध्याय में फैला हुआ था। हमने इस मॉड्यूल में 15 अलग अलग तरीके की ऑप्शन स्ट्रेटेजी पर चर्चा की। मुझे लगता है कि इतनी स्ट्रेटेजी रिटेल ट्रेडर के लिए प्रोफेशनल ट्रेडिंग करने के हिसाब से काफी है। बाजार में आपको तरह तरह की कई और ऑप्शन स्ट्रेटेजी बाद में मिल सकती है। बहुत सारे लोग आपको नई स्ट्रेटेजी और उसके फायदे बताएंगे, लेकिन याद रखिए कि नई स्ट्रेटेजी से फायदा हो ये जरूरी नहीं होता। अच्छी स्ट्रेटेजी वही होती है जो सीधी और सरल हो और उपयोग करने में आसान हो। मॉड्यूल 5 और 6 में जो कुछ भी आपको बताया गया है उसके पीछे मंशा ये थी कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग को अच्छे तरीके से समझ लें और यह जान सके आपके लिए क्या करना संभव है और ऑप्शन में क्या करना संभव नहीं है। हमने इस पर अच्छे से विचार किया है कि किस चीज की जरूरत है और किसकी जरूरत नहीं है। मेरा मानना है कि ये दोनों मॉड्यूल आपके ऑप्शन से जुड़े हुए सवाल का समाधान करने के लिए जरूरत से ज्यादा है। इसलिए कुछ समय निकालकर ये सब कुछ अपनी रफ्तार से पढ़ने के बाद ऑप्शन ट्रेडिंग अच्छे से शुरू कीजिए। इस अध्याय की मुख्य बातें। ऑप्शन पेन थ्योरी मानती है कि ऑप्शन बेचने वालों के मुकाबले ऑप्शन राइटर लगातार ज्यादा पैसे बनाते हैं। ऑप्शन पेन का सिद्धांत यह मानता है कि ऑप्शन को बेचने वाले यानी राइटर एक्सपायरी के दिन कीमत को अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर लेते हैं। आप स्टॉक या इंडेक्स की एक्सपायरी कीमत को जानने के लिए ऑप्शन पेन थ्योरी का उपयोग कर सकते हैं। जिस स्ट्राइक पर ऑप्शन राइटर यानी बेचने वाले को सबसे कम नुकसान हो रहा हो उसी स्तर पर स्टॉक या इंडेक्स के एक्सपायर होने की संभावना होती है। पीसीआर यानी पुट कॉल रेशियो को निकालने के लिए पुट के कुल ओपन इंटरेस्ट को कॉल के कुल ओपन इंटरेस्ट से विभाजित किया जाता है। पीसीआर एक कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर माना जाता है। आमतौर पर 1.3 से ऊपर के पीसीआर को मंदी का माना जाता है और 0.5 से कम के पीसीआर स्तर को तेजी का स्तर माना जाता है।